अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो आज जो है वो हम आइसोटॉप्स के यूजेस देख रहे हैं। और लास्ट टाइम हमने आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ा था, उनकी एग्जांपल्स पढ़ी थी। तो आज हम देखते हैं इनकी क्या क्या एप्लीकेशन है। हमारी जो है साइंटिफिक टेक्नोलॉजी में जो आइसोटॉप है ना, उसकी वास्ट एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा। फर्स्ट जो है रेडियोथेरेपी में स्किन की ट्रीटमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। हमारी स्किन के ऊपर अगर स्किन के ऊपर कैंसर है तो उसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसकी ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। और अगर हमारे विथ इन द बॉडी है, बॉडी के अंदर है, तो उसके कैंसर को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो फर्स्ट जो है वो P32 और स्ट्रोंशियम 90 है, जिसकी बीटा रेडिएशन बहुत ज़्यादा लेस है। और ये किस लिए इस्तेमाल होता है, ये स्किन कैंसर के लिए इस्तेमाल होता है, हमारी जिल्द के जो है कैंसर को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा है वो क्या है, कोबाल्ट 60 है। ये हमारी बॉडी के अंदर जो है कैंसर है उसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। बॉडी के अंदर हमारे क्या होंगे, ऑर्गन्स होंगे, गट्स होंगे, उसके कैंसर को क्या करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसमें जो है स्ट्रॉन्गली पेनिट्रेटिंग गैमा रेज होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हाई गैमा रेज होते हैं, जो कि इतनी ज़्यादा हाई होंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो रेडिएशन चले जाएंगी। जो फर्स्ट थी P32 और स्ट्रोंशियम 90 थी, उसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत लेस थी, बहुत कम थी, जिसकी वजह से क्या था कि वो बॉडी के जिल्द के ऊपर था, ठीक है, स्किन कैंसर के लिए। और जो कोबाल्ट 60 है उसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर चले जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। मेडिसिन और डायग्नोज के लिए इस्तेमाल होता है। हमारी मेडिसिन में ये यूज़ होता है ताकि हमारी ट्यूमर वगैरह हमारी बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में ट्यूमर है, डिसऑर्डर है, उसको डायग्नोज करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। आयोडीन 131 जो है वो हमारे जोइटर ग्लैंड्स हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, जोइटर ग्लैंड्स हैं, उनको जो है क्या करने के लिए, हमारे कि जोइटर ग्लैंड, थायराइड जो है ग्लैंड्स होते हैं, और उसमें जो है गल्लड़ है, या तो स्वेलिंग हुई है, गल्लड़ है, तो उसको क्या करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए इस्तेमाल होता है। और टेक्नीटियम जो है हमारी बोन ग्रोथ को, हमारी हड्डियों की जो है ग्रोथ हो रही है उसको मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल होता है। आर्चियोलॉजिकल एंड जायोलॉजिकल यूजेस। अब आर्चियोलॉजिकल एंड जायोलॉजिकल यूजेस में क्या चीज़ हम स्टडी करते हैं कि फ़र्ज़ कर लें आप, फ़र्ज़ क्या कि आप देख रहे हैं, आपको इस चीज़ों के बारे में इल्म होगा कि कुछ जैसे एनिमल्स की हड्डियाँ हो गई, प्लांट्स हो गए और स्टोन्स हो गए, वो पुराने ज़माने की जो चीज़ें हैं जो हमें ज़मीन से खोद कर मिल रही हैं, साइंटिस्ट जो हैं उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि इनकी क्या एज है, और ये वो कैसे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ड्यू टू आइसोटोप, रेडियो एक्टिव आइसोटोप कार्बन 14 की मदद से जो है वो जो है किसी भी ओल्ड ऑब्जेक्ट कंटेनिंग ऑब्जेक्ट की को जो है उसकी एज को डिटरमिनाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसको हम रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं, या हम सिंपली कार्बन डेटिंग भी कहते हैं। डायनासोर्स की हड्डियां हैं, और हम देखते हैं कि डायनासोर्स की हड्डियों के बारे में साइंटिस्ट उसके बारे में सर्च करते हैं और देखते हैं कि ये इतने साल पर कंसीडर है। अब तो साइंटिस्ट को कोई पुराने ज़माने से जो है वो डायनासोर के ज़माने से कोई आके बताएगा तो नहीं, ना ही कोई उसे ख्वाब आएगा कि डायनासोर इतने पुराने हैं। और वो कैसे पता चलेगा, वो उनको ऐसे कंसीडर पता चलेगा कि वो जो है जैसे कार्बन 14 है उसकी एक फ़िक्स जो है रेट बताई होती है, आपको फ़िक्स रेट बताई होती है, और जब वो उससे कम होने लगती है, जैसे हमारी ज़मीन में हड्डियाँ हमें मिलेंगी और कार्बन की जो अमाउंट है वो ज़मीन में कम होनी शुरू होगी, तो हमें पता चलेगा कि ये क्या है कि इतनी पुरानी है। और वो कैसे पता चलेगा कि कार्बन 14 जो है
इसको देखें कि ये क्या करते हैं, ये प्लांट जो है इसको क्या करते हैं, प्लांट जो है इसको अब्जॉर्ब करते हैं और इसको कार्बोहाइड्रेट्स में जो है वो क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनिमल जो है इसको टेक करते हैं और एज अ फूड के तौर पर जो है वो कार्बोहाइड्रेट को टेक करते हैं। इसके बाद जो है टेक करते हैं और ये कार्बन जब एनिमल्स क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो कार्बन 14 जो है उनकी टेक लेना मतलब कि उनको लेना जो है बंद हो जाता है और इनका जो है डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। कार्बन 14 जो है ले रहे थे, जैसे कार्बोहाइड्रेट वो ले रहे थे, वो क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और जो उनकी अमाउंट होगी कार्बन 14 की, जो मैक्सिमम किस साइंटिस्ट ने बताई होगी, तो वो 2 हाफ लाइफ के बाद जो है, मतलब कि 2 हाफ लाइफ के बाद जो है, हाफ लाइफ मतलब कि 2 मैं इसलिए कह रही हूँ कि हाफ पार्ट किया, उसके 2 पार्ट कर दिए, तो हाफ लाइफ के बाद जो है वो क्या हो जाएगा, इसकी अमाउंट तकरीबन जो है 5-7-30 जो है ईयर्स जो हैं वो हो जाएंगे। ये आपने कंसीडर किए, आपको कंसीडर करवाने के लिए जो मैं बता रही हूँ। इसके बाद जो है अगर 2 साल के बाद 2 हाफ लाइफ के बाद जो है 2 हाफ लाइफ के बाद जो है वो क्या हो जाएगी, इसकी जो है ईयर्स कितने हो जाएंगे, 11,460। इस तरह साइंटिस्ट जो है ऑब्जर्व करते हैं कि कार्बन की अमाउंट डिक्रीज हो रही है, तो इसकी हाफ लाइफ कितनी हो जाएगी, 5-7-30 ईयर है। और अगर 2 साल के बाद लाइक 2 हाफ लाइफ के बाद जो है वो इसकी 11,460 जो है ईयर जो है इसकी ईयर जो है इसकी कंसीडर किया गया, एज डिटरमिनाइन किया गया है। तो साइंटिस्ट इसको ऐसे ये जो है वैल्यू जो है ये फर्जी हैं, लाइक हमने कंसीडर की हैं, तो आपने इनको ही ये नहीं कहना कि यही है, लेकिन ये वैसे ही कंसीडर की हुई है, आपको वैल्यू दी हुई है। तो आपसे यहाँ से पता चलता है कि आप जो है कंसीडर कर सकते हो किसी भी एनिमल्स या प्लांट्स वगैरह हैं या स्टोन्स वगैरह हैं, उनकी एज जो है डिटरमिनाइन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हाफ लाइफ क्या हो रहे हैं, हाफ लाइफ क्या मतलब है, हाफ लाइफ का मतलब है कि द पीरियड रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ द रेडियो एक्टिव मटीरियल ओरिजिनली प्रेजेंट टू अंडरगो रेडियो एक्टिव डिके। लाइक हाफ मतलब कि इसकी आधी जो है इसके टाइम को देखना, आधे हाफ टाइम को उसको देखना कि कितनी ज़्यादा वो डिके हो गई है, उसकी रेडियो एक्टिविटी डिके कितनी ज़्यादा हो गई है, और हाफ लाइफ उससे कहते हैं कि हाफ जो है इसकी कंसीडर करना। ये जो है यही लिखा हुआ है कि फॉसल फ्यूल्स लाइक डेड प्लांट्स, एनिमल्स या स्टोन्स की एज को डिटरमिनाइन करने के लिए, और द एज डिटर्मिनेशन ऑफ वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट ऑन द हाफ लाइफ और रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग। तो हाफ लाइफ को कंसीडर करके ना जो है हम लोग जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप की डेटिंग देखते हैं, और कार्बन डेटिंग और कार्बन रेडियो आपको बताया है वो किससे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन क्या होती है, लाइक फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट जो है इसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और ड्यू टू फोटोसिंथेसिस के अमल में क्या होता है कि ये ग्लूकोज बनाते हैं, और ये जो है मूवमेंट जो है वो डिटेक्टेड की जाती है हमारे वेरियस इंटरमीडिएट स्टेप में, जहाँ पे ग्लूकोज जो है बन रहा होता है, उसकी केमिकल रिएक्शन देखे जाते हैं कि कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, और उसका स्ट्रक्चर जो है डिटरमिनाइन किया जाता है। इसमें ये कुछ आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है पावर जनरेशन के लिए यूज़ होता है, लाइक लार्ज अमाउंट में जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बनाने के लिए, लाइक न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लाइक जिस तरह के हमारे जो है हिरोशिमा नागासाकी पर जो है जापान के जो शहर थे उन पर जो है बॉम्ब गिराया था, अमेरिका ने जो है बॉम्ब गिराया था, और उसमें जो है क्या हुआ था कि न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था, और वो न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो यूरेनियम का बना हुआ था, जिसका फर्स्ट जो बॉम्ब था उसका नाम था लिटिल बॉय, जो कि जापान के शहर पे गिराया गया था, और सेकंड जो बॉम्ब था जिसका नाम था फैट बॉय, जो कि पोलोनियम का बना हुआ था, और ये जो है जापान के शहर पे गिराया गया था। अमेरिका ने जो है वर्ल्ड वार की जंग में जो है इसको गिराया था, तो ये इसलिए यूज़ होता है।
एग्जाम्पल्स के तौर पे बताया है कि एग्जाम्पल लाइक फॉर एग्जाम्पल U-23 की बम्बार्डमेंट होगी किसी भी स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के साथ। जब ये बम्बार्डमेंट होगी तो यूरेनियम जो है वो किसके तरह मतलब कि ये ब्रेक हो जाएगा बेरियम में और क्रिप्टॉन में, और 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे और यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ जो एनर्जी मिलेगी। और ये जो एनर्जी है ये किस लिए यूज़ होती है, ये वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होती है। हमारी लार्ज अमाउंट में इंडस्ट्री होती हैं, बॉयलर्स यूज़ किए जाते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकें। और टर्बाइन्स वगैरह जो है उसकी स्टीम किस लिए यूज़ होता है, ताकि टर्बाइन्स वगैरह को चलाएं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, ये एक पीसफुल यूज़ है एटॉमिक एनर्जी का फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशन की डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, एक तो हो गया न्यूक्लियर रिएक्टर, इसके बाद जो है वो बॉयलर्स में यूज़ होता है और ताकि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकें। नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे और ये आपके यूजेस जो है कंप्लीट हो गए। अगर आपका कोई भी इसके रिलेटेड जो है क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है इसमें पूछें। एंड आप जो है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।